हाय सीए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईसीएआई ने सीए स्टूडेंट्स के फेवर में दो मेजर चेंजेस करे हैं जो बिल्कुल हिस्टोरिक चेंजेस हैं। एक तो आईसीएआई की रैंक्स को लेके है और दूसरा है आईसीएआई की स्कॉलरशिप को लेके है। तो रैंक्स की मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा चेंज ये है कि आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन में रैंक देना चालू कर दिया है। ये मई 25 के एग्जाम में भी सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 20 तक का रैंक अनाउंस किया है और आगे भी रैंक अनाउंस करेगा वही 1 से 20 तक। यानी आईसीएआई ने ऑफिशियली 20 रैंक सीए फाउंडेशन के अलाउ कर दी है और ये स्टूडेंट्स के मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। और सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की जो टॉप 50 रैंक पहले आती थी वो भी रैंक आपकी प्रिवेल करेगी। तो ये जो सीए फाउंडेशन में रैंक्स देना चालू किया है इससे बेसिकली दो बेनिफिट है। एक तो स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा और जो कोचिंग सेंटर्स भी पहले रैंक नहीं आने की वजह से सीए फाउंडेशन पे इतना एफर्ट्स नहीं करते थे क्योंकि रैंक तो डिस्प्ले करनी होती है, तो अब उनके भी थोड़ा सा मेहनत का लेवल बढ़ जाएगा। उससे फाउंडेशन का रिजल्ट भी ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी हो गई है और इसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी अच्छा खासा मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो मेजर चेंजेज आया है वो आया है आईसीएआई की स्कॉलरशिप स्कीम्स में। आईसीएआई 4 तरीके की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो पहले सीए इंटरमीडिएट में 1 से 10 तक रैंक आती है उनको मिलती है और उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो रैंक नंबर 1 से 10 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, देन सीए फाइनल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो तो उन स्टूडेंट्स को पहले 2500 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। अब उस स्कॉलरशिप को बढ़ा के आईसीएआई ने 5000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया है और ये स्कॉलरशिप मिलेगी 30 मंथ्स के लिए और रिमेनिंग ट्रेनिंग पीरियड जो भी दोनों में कम है। अब क्योंकि न्यू स्कीम में 24 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन आप कराओगे उससे आपको 24 मंथ तक के लिए ये मिलेगी। इसमें पेरेंट्स की इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरे नंबर की स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनका सीए इंटर में रैंक नंबर 11 से 50 है और जिनके पेरेंट्स की इनकम जो चेंजेस से पहले 3 लाख रुपये पर एनम था उसको बढ़ाकर आईसीएआई ने 5 लाख रुपये पर एनम तक की जो पेरेंट्स इनकम ग्रुप है एनुअल इनकम उनको अलाउ कर दिया है। यानी पहले 3 लाख तक की इनकम वाले पेरेंट्स को के बच्चों को मिलती थी, अब पेरेंट्स की इनकम को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है कि जिनकी 5 लाख रुपये पर एनम तक इनकम है उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही स्कॉलरशिप की अमाउंट जो पहले 2000 पर मंथ मिलती थी 2000 पर मंथ को बढ़ा के भी 4000 पर मंथ कर दिया गया है। तो इनकम ग्रुप इंक्रीज करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल पाएगी और साथ ही स्कॉलरशिप की एक अमाउंट भी बढ़ा दी गई है तो एक हैंडसम अमाउंट मिलेगी। ये भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ मोटिवेट करेगी। तो कुल मिला के ये जो है मेरिट 11 से आपका 50 के बीच में हो, पेरेंट्स की इनकम अब 5 लाख तक की हो गई है और साथ ही ये स्कॉलरशिप भी मिलेगी 30 मंथ्स तक मिलेगी और लेकिन अगर ट्रेनिंग पीरियड 30 मंथ से कम बचा है तो कम मिलेगी। तो कुल मिला के अब न्यू स्कीम में 24 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड है 2 साल का तो 24 मंथ तक के लिए मिलेगी और इसमें भी सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कुल मिला के अभी तक की जो मैंने दोनों स्कीम बताई उसमें सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन ये हो गई तो स्कीम नंबर 2 हो गई। इसके अलावा है आपका सीए इंटरमीडिएट के लिए नीड वीकर इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है और उनके लिए जो स्कीम है उसमें कोई रैंक नहीं हो तो भी चल जाएगा। उसका क्राइटेरिया ये है कि
सीए इंटरमीडिएट में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, चाहे वो फाउंडेशन रूट से हैं चाहे वो डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं। दूसरा है कि ये स्कॉलरशिप की अमाउंट जो पहले 1500 रुपया पर मंथ मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है। और जो वीकर ग्रुप का जो क्राइटेरिया था, पहले 3 लाख पर एनम तक का पेरेंट्स की इनकम थी उनको मिलता था, अब इसको बढ़ा के इसको भी 5 लाख रुपये पर एनम की इनकम तक के लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी इन पेरेंट्स की इनकम का स्लैब बढ़ाया, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। और अमाउंट भी आपका 1500 से बढ़ा के 2500 कर दिया, तो ये अमाउंट भी हैंडसम है। तो वीकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये मोटिवेशन है। और इस स्कीम का बेनिफिट जो मिलता था वो मिलता था 9 मंथ के लिए, और एडिशनली 3 मंथ के लिए और मिल जाता था, बशर्ते कि उन्होंने IIT OC की ट्रेनिंग 9 मंथ के अंदर कर लिया हो, या फिर 12 मंथ में इंटर के रजिस्ट्रेशन के 12 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने किसी भी एक ग्रुप को पास कर लिया हो या दोनों ग्रुप पास कर लिया हो, तो उसको 3 मंथ का टाइम और मिलता था, तो उसके लिए 12 मंथ हो जाता था। और चौथा है आपका जो है वो है नीड बेस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है CA फाइनल के लिए। और ये स्कीम में चौथा जो स्कॉलरशिप था ये फाइनल स्टूडेंट के लिए, इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन हो गया है इंटर पास करने के बाद में, और स्कॉलरशिप की अमाउंट 1500 रुपये पहले थी, अब बढ़ा के 2500 कर दिया गया, तो आज के बाद 2500 रुपये मिलेगी। और पेरेंट्स का जो इनकम ग्रुप था वो पहले 3 लाख रुपीज पर एनम तक की इनकम ग्रुप के पेरेंट्स के बच्चों को मिलते थे, अब वो बढ़ा के 5 लाख रुपीज पर ईयर कर दिया गया है। यानी पेरेंट्स की इनकम अगर 5 लाख रुपये पर एनम है तो भी वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका इनकम क्राइटेरिया बढ़ाने से ज़्यादा स्टूडेंट कैटर हो पाएंगे, और साथ ही अमाउंट बढ़ा दिए तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे भी जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो मिलती थी 30 मंथ्स के लिए, और रिमेनिंग टाइम ट्रेनिंग पीरियड जो भी दोनों में कम है, तो कुल मिला के ये भी अब 24 मंथ के लिए मिलनी है। तो कुल मिला के जो ये स्कॉलरशिप में जो मेजर चेंजेज हुआ है कि स्कॉलरशिप की अमाउंट हर सेक्शन में लगभग डबल कर दी है, और साथ ही जो वीकर इनकम ग्रुप जो है उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे, और साथ ही आपको पता है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ज़्यादातर CA करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, और एक अच्छा शानदार कैरियर, यानी बहुत कम कॉस्ट में शानदार करियर बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। यानी कुल मिला के जितनी इन कोर्स को करने की जो कॉस्ट आती है, लगभग इस तरीके के बच्चों को लगभग 100% वो कंपनसेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ICAI का, इसके लिए मैं ICAI को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा किया है। अभी स्कॉलरशिप CA फाइनल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक ICAI ने कोई स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं कर रखी है। इसका बेसिक रीज़न बेसिकली ये है कि अगर CA फाउंडेशन में स्कॉलरशिप अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि इसका मिसयूज हो सकता है बाई नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। लेकिन जब CA फाउंडेशन क्लियर कर दिया या CA इंटर में आ गया, उस समय ICAI मान के चलते हैं कि सीरियस स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि ही इज़ कमिटेड टू बिकम CA, तो उसको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन नॉन सीरियस को देने का मतलब है कि फिर अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन बढ़ते केवल स्कॉलरशिप के लिए, और उससे ICAI को बेनिफिट होता नहीं, और जो नीडी पर्सनस को बेनिफिट मिल सकता था वो एक तरीके से मिसयूज होता। तो कुल मिला के अब 4 तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम्स है, और चारों में इनकम का क्राइटेरिया, पेरेंट्स की इनकम का क्राइटेरिया 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया, और साथ में स्कॉलरशिप भी लगभग डबल कर दी है। तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट पे जाके। थैंक यू।